ये सृष्टि कैसे बनी, सबसे पहले ध्यान देना, संक्षेप में बताएंगे। भागवत बहुत विशाल है और 3-4 घंटे में भागवत कभी हो नहीं पाती, लेकिन प्रसंगों को स्पर्श करना जरूरी होता है, क्योंकि भागवत साक्षात भगवान कृष्ण का रूप है। अगर इनके प्रसंगों को छोड़ा जाता है तो उसका दोष होता है। सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा के अंगुष्ठे से देवर्षि नारद हुए और उनके अखंड तप से हुए सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, जो कल भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा में आप श्रवण कर रहे थे। भगवान नारायण ने कहा सृष्टि का सृजन करिए, तो कल्पना मात्र से सृष्टि का सृजन किया गया, पूरी सृष्टि बनाई गई, पेड़ पौधे नदी तालाब सब बना दिया गया। अब भगवान ने आदेश किया कि ब्रह्मा जी अब तुम मानव का निर्माण करिए। इस सृष्टि को भोगने वाला, इस सृष्टि का सुख भोगने वाला कोई जीव है तो केवल मानव है। इस सृष्टि किसके लिए, सुख के लिए बनाई है? भगवान ने अपने लिए नहीं, किसी और योनि के लिए नहीं, केवल मानव योनि के लिए। बताइए वृक्ष फल किसको दे रहे हैं? खुद तो खा नहीं रहे हैं, आपको दे रहे हैं ना। ये हवा किसको, ऑक्सीजन आपको दे रहे हैं। चंद्रमा शीतलता किनको दे रहा है? आपको। सूर्य किसको प्रकाश दे रहा है? आपको दे रहा है। धरती किसको उपज दे रही है? आपको दे रही है। इस सारी सृष्टि का नदी तालाब जल बाग बगीचे सुंदरता किसके सुख के लिए बनाई? आपके सुख भोगने के लिए। और आप इस स्वर्ग से भी बढ़कर इस भूमि को कहा जाए साहब, अगर कोई इसमें रहना जाने तो स्वर्ग से भी बड़ा सुख यहाँ प्राप्त है, और इसमें रहकर भी आप दुखी रहते हो और रोते हो। जानते हो क्या कारण है? केवल एक कारण है, और वो कारण है विवेकानंद स्वामी कहते हैं, एक बात जो सूर्य के प्रकाश की तरह स्पष्ट दिखाई देती है, और वो ये है कि व्यक्ति के दुख का कारण उसकी अज्ञानता है और कुछ नहीं, केवल अज्ञानता। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक तुम दुखी हो। जहां ज्ञान हो जाता है बस वहां दुख से परे हो जाते हो, सुख से परे हो जाते हो। भगवान ने कहा इस सृष्टि के निर्माण में, अब सृष्टि का सृजन आगे करिए, मानव का निर्माण करिए। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले नारद जी को बुलाया और नारद जी से कहा कि नारद जी तुम एक काम करो, गृहस्थ आश्रम अपनाओ, सृष्टि के सृजन में सहयोग करो। नारद जी ने मना कर दिया, कहा प्रभु हमें बचने दो, ये गृहस्थ आश्रम बहुत कठिन होता है और हमें तो भगवान का भजन करना है, और भजन करना है तो कहाँ माया मोह में फंसेंगे। बहुत समझाया लेकिन नारद जी तैयार नहीं हुए। नारायण नारायण कहकर बोले क्षमा करो पिताजी, और कुछ भी कहो तो हम माने, लेकिन ये गृहस्थ नहीं। सनकादिकों को बुलाया, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार से, इनसे कहा तुम गृहस्थ आश्रम अपना कर पृथ्वी पर जाओ। इनने भी मना कर दिया, बोले नहीं हम नहीं। ब्रह्मा जी बोले तो क्या हुआ, एक काम करता हूं, मैं खुद अपने शरीर से निर्माण करता हूं, और शरीर से निर्माण 10 संतों को प्रकट किया। जैसे मन से मारीच, अंग से अंगरा, आंखों से अत्रि, ऐसे 10 ऋषियों को प्रकट किया। इन 10 ऋषियों को जब प्रकट किया तो इनसे कहा खड़े होकर कि तुम सृष्टि के सृजन में सहयोग करो। ये 10 ने भी मना कर दिया, बोले हम भी नहीं करेंगे। बहुत समझाया, कहा देखो सृष्टि का सहयोग, वो नहीं माने। अरे हमें नहीं करना, बोले मैं कह रहा हूं नहीं करना। और 10 महात्मा हम जातो पृथ्वी पर रहे हैं, लेकिन हम गृहस्थ आश्रम नहीं अपनाएंगे। और सबसे पहले इस पृथ्वी पर वो 10 महात्मा आए और 10 ऋषि आए, तो अपनी अपनी कंदराओं में, गुफाओं में आश्रम बनाकर और भगवान के भजन में लग गए।
ब्रह्मा जी समझ गए ऐसे कोई तैयार नहीं होगा, तो बोले क्या करें? बोले एक काम करते हैं, स्त्री का निर्माण करते हैं और आकर्षण होगा तब इसके मन में गृहस्थाश्रम आएगा। तो एक ब्रह्मा के दो ब्रह्मा हुए, ध्यान से सुनना, और दो ब्रह्मा हुए तो एक से मनु एक से शत्रुपा, स्त्री पुरुष दोनों प्रकट किए और दोनों को सामने खड़ा किया, एक दूसरे का आकर्षण हुआ, दोनों तैयार हुए और विवाह किया। इनका पाणी ग्रहण हुआ, विवाह हुआ और सबसे पहले पृथ्वी पर मनु महाराज आए अपनी पत्नी के संग में। इसलिए मनु महाराज की संतान से ही हम मनुष्य कहलाए। मनु महाराज आए तो मनु महाराज के दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियदत्त, और 3 पुत्रियां हुई, देवहूति, प्रसूति और आकुति। ये 5 संतानें हुई। अब मनु महाराज पति पत्नी और 5 संतानें, 7 लोग ये और 10 वो महात्मा, ये 17 व्यक्ति सबसे पहले इस पृथ्वी पर।